जैसे ही मैं ये परमात्मा का ज्ञान किसी भी बहन को बताती हूँ, तो जैसे मुरली का नाम आता है, तो हर एक बहन का एक ही क्वेश्चन होता है कि मुरली क्या होती है। तो ये मुरली कोई बांसुरी नहीं होती है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, ये मुरली वो चीज़ होती है जब भगवान ब्रह्मा बाबा को कैच करते हैं, टच करते हैं, और जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। और जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है तो ब्रह्मा के मुख से जो महावाक्य निकलते हैं, और उन महावाक्यों को मुरली का नाम दिया गया है कि भगवान आके क्या क्या डायरेक्शन देते हैं। तो वही जो महावाक्य होते हैं वो किसी इंसान के नहीं होते हैं, वो स्वयं भगवान आके ब्रह्मा के मुख से बातें बुलवाता है। तो इसी तरह से भगवान आते हैं और अपनी सारी कहानी समझाते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो जब स्टार्टिंग में ब्रह्मा बाबा के तन में भी आते हैं तो भगवान इस तरह के महावाक्य बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा खुद घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने आके उनको कहा कि तुम्हारे को नई सृष्टि का निर्माण करना है, यानी कि कलयुग चला हुआ है, सतयुग को लेके आना है। तो एक आम आदमी को अगर इतनी बड़ी बात बोल दी जाएगी तो फिर आप ये बताओ कि वो आम आदमी तो घबराएगा नहीं कि ये क्या हो गया मेरे साथ है। तो ब्रह्मा बाबा तो अपने घर गृहस्थी वाला इंसान था, जैसे हम हैं ऐसे ही वो भी एक अपने नॉर्मल गृहस्थी चला रहे थे, लेकिन बहुत उस टाइम पर अमीर थे और गुरु भी मानते थे, सब कुछ था उनका भी जैसे नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी चली हुई है। लेकिन कहते हैं ना, चलते चलते पता नहीं क्या मिल जाए। तो भगवान मिल गए ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि परमात्मा को तो पता है ना इस धरती पर हर तरह की आत्माएं घूम रही हैं, मानते हो ना। जिसको भगवान कहते हैं कि देव आत्माएं भी, जो महान आत्माएं काम करके चली गई, तो वो क्या कहीं चली थोड़ी ना गई हैं, वो इस धरती के ऊपर ही तो घूम रही है ना। तो इसी तरह से जब भगवान को तो ये पता था कि ये ब्रह्मा बाबा कौन सी सोल है, तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पकड़ लिया। और उसके अंदर जब प्रवेशता आई तो जो महावाक्य भगवान के निकले उसका नाम है मुरली। और वो जो मुरली है वो हमारी ही सबकी कहानियाँ हैं। उसके अंदर क्या है कि जब मुरली आप सुनोगे तो हमारे अंदर की सारी बातें, सारे हमारे क्वेश्चनों का जवाब उस मुरली के अंदर मिलेगा। और ये सब के अनुभव हैं जो भगवान ने पकड़ रखे हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने मुरली सुनी तो हमने कोरस किया, फिर मुरली सुनी, तो दीदी ने पूछा कि सुदेश बहना आपको मुरली समझ में आई। तो जैसे वो मुरली मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा ये तो सारी मेरे अंदर की बातें हैं, इसके अंदर तो एक भी बात तो ऐसी नहीं जो मेरे अंदर से बाहर की हो बात है। मैं कहा ये बात तो आज तक मैंने कभी नहीं सुनी। नहीं भाई, भागवत पढ़ी उसमें अलग से कहानी सुन ली, गीता पढ़ी उसमें एक अलग से बात सुन ली, लेकिन जो आज यह मुरली जिसका नाम है उसमें तो ऐसा लगा कि ये तो सारी मेरे अंदर की बातें हैं। तो हर इंसान जब मुरली के साथ टच होता है तो उसको लगता है कि उसके अंदर की सारी बातें मुरली के अंदर है। और फिर पर्सन क्या, मैं नहीं गई थी तो मैंने एक बार पढ़ा था कि भाई महात्मा गांधी जो है जब भी परेशान होते थे ना तो वो अपनी गीता को खोल कर बैठ जाते थे और गीता में उसको जवाब मिल जाता था। तो मेरे पास भी गीता रखी थी, अब मैं उस गीता को हर रोज ऐसे खोल कर बैठती, पढ़ती, नष्टो मोहा दो चार एक और बातें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मैं सोचती यहाँ पे कुछ मुझे समझ में नहीं आता है, और कहते हैं कि महात्मा गांधी को यहाँ पे जवाब मिलते थे। तो जैसे ही फिर ये मुरली आई, भगवान की जो मैंने मुरली सुनी और इसका जो पुरुषार्थ होता है जो आता है वो इसके अंदर है, तो उसके अंदर सच में मतलब मान ले आज मेरा क्वेश्चन है, आज मैं अपने आप से अंदर ही अंदर, हर एक आदमी का अलग एक चलता रहता है कि आज जो मेरे मन का मंथन है या तो कल ही आ जाएगा जवाब उसका, नहीं तो परसों तो 100% बाबा दे देगा। तो जो वो पढ़ के एकदम से ऐसा लगे कि ये तो मेरे अंदर की देख, मका भगवान न्यू का दिल की ना सुनता हो तो भीतर की जान रहे हैं, और ऐसा जवाब देगा कि बिल्कुल आपके अंदर के क्वेश्चन का जवाब होगा उसके अंदर, कोई उसमें बनावट नहीं होगी। अगर आपको वो परखने की शक्ति होगी तो, अगर मान ले कुछ अलग ही उलझन में हो आप और इस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो तो फिर उसका तो परमात्मा करेगा क्या। लेकिन ये मेरे खुद के वो अनुभव हैं
कि भगवान हर रोज जैसे जैसे मन की सिचुएशन होती है, जैसे जैसे मन की डायरेक्शन होती है, और उसी हिसाब का जवाब हमारे को मुरली में मिल जाता है। भगवान के महावाक्य होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि अगर मान ले सुबह मैंने एक थॉट को सुन लिया या एक थॉट को मैंने देख लिया, पूरा दिन वो मुझे ऐसा नशा चढ़ा देगा कि मतलब मेरा नीचे उतरने का मन ही नहीं करेगा। यही मुरली और भगवान के महावाक्य होते हैं। जैसे आज का सुविचार था, दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। दूसरों से जलना समय की बर्बादी है। तो तुलना से बचें और सदा खुश रहें, सकारात्मक बने। तो ये लाइन बहुत ही छोटी है और ये लाइन आज से पहले भी हमने सुनी होगी, लेकिन इस लाइन की गहराई जब हम परमात्मा के साथ जुड़े तो हमारे को पता चला कि सच में दीपक इसलिए ही वंदनीय है क्योंकि वो बाहर रोशनी फैला रहा है और हम क्या कर रहे हैं, दूसरों से जल रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर आग फैला रहे हैं। जब हम किसी से निंदा करेंगे, किसी के नाम का हमारे अंदर जलन होएगा तो क्या होगा, बाहर हमारे अंदर से ऐसे तरंगे निकलेंगी आग की, हर इंसान के अंदर से। जैसे तो पता नहीं कहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि हम खड़े बहुत अच्छे माहौल के अंदर होते हैं लेकिन वाइब्रेशन ऐसे होते हैं कि दम घुटने लग जाता है वहाँ पे खड़े खड़े कि क्या है यहाँ की वाइब्रेशन, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमियों के अंदर की जो थॉट होती है। तो भगवान ने आगे क्या कहा कि अंदर से जलो मत, दीपक की तरह जलो ताकि दूसरों को रोशनी दे सको। दूसरों को रोशनी देने के लिए हमारे को अंदर में शीतलता लेके आनी पड़ेगी ना कि बाहर में। और सकारात्मक ऊर्जा लेके आनी पड़ेगी, नकारात्मक को बाहर निकालना पड़ेगा। किसी भी आत्मा के प्रति हमारे अंदर में जो भी नकारात्मक थॉट है, हर थॉट को बाहर निकालो। नहीं तो महसूस कर लो, मत निकालो। खुद देखो कि नुकसान कहाँ पे ज़्यादा है। नुकसान अपने ही अंदर ज़्यादा मिलेगा, दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते हम। कभी भी देख लो, किसी भी चीज़ को, नेगेटिव थॉट को आप लेकर देखो। हम किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देंगे, अरे उसके पास तो पहुँचेंगे इतना पता नहीं कितने जड़ जाओगे खुद में, और उसके पास तो पता नहीं आप पहुँच भी पाओगे या ना पहुँच पाओगे। सिर्फ अपने ही नेगेटिव विचारों से इंसान इतना नीचे चला जाता है कि समझ में भी नहीं आता है। तो इसी तरह से ये सोचो कि हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, सब कुछ हम मालिक के हाथ में है। भगवान ने सबके कर्म लिख रखे हैं। भगवान ने ये कहा है कि तू अपने कर्मों का ध्यान कर, दूसरों का क्यों ध्यान करता है। तो जैसे ही मुरली के ये महावाक्य आए तो सुबह सुबह ही दीपक जलाना शुरू कर दो आदमी। तो जैसे भगवान ने कहा दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है। तो इस तरह की लाइनें आ जाती हैं परमात्मा की, और वो जो लाइनों का नशा चढ़ते हैं ना इंसान के अंदर, फिर जैसे ही पूरे दिन में मान ले नेगेटिव थॉट आए तो यही एक वाक्य याद आ जाए, अरे भाई मुझे नहीं जानना, मेरे को नेगेटिव थॉट किसी के बारे में नहीं लेके आनी है, क्योंकि नेगेटिव थॉट से तो मैं अंदर से जड़ जाऊंगी, मुझे नहीं लेके आनी है। तो अपने आप से ऐसे दूर हटना शुरू कर दो उन सब चीज़ों से। नहीं भाई मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उसका तो मैं सोचूंगी, पता नहीं उसका तो कुछ होएगा लेकिन मेरा जरूर बुरा हो जाएगा। तो डर लगना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो अंदर में एक डर, बिल्कुल डर ऐसा हो जाना चाहिए कि भाई मैंने उसके बारे में सोचा और उसका तो पता नहीं कुछ होगा लेकिन मेरा जरूर बुरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी सोच को, नेगेटिव सोच को बाहर निकाल के पॉजिटिव सोच की तरफ चलना पड़ेगा। तो परमात्मा की यही मुरली होती है इस तरह की। और मुरली में आगे दूसरी वीडियो में आपके मैं एक बार पूरी मुरली की वीडियो बनाती हूँ। ओम शांति।